नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता ही, हमने जीएस का अपना सीजल सीपीओ का फाउंडेशन बेस स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जीएस का टॉपिक कवर करूँगा। जीएस में हमने सबसे पहले यहाँ पे ज्योग्राफी को स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना है तो ये हमारे जैसे आप प्ले स्टोर पे अपना निष्ठा क्लासेस के नाम से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी लॉन्च कर दिया हमने। तो उस ऐप पे हमारी जितने भी वीडियोस हैं, जो जितनी भी होती हैं रेगुलरली, वो सारी अपलोड कर दी जाती हैं, और उसके साथ साथ उसकी पीडीएफ भी यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप लॉगिन करके इजीली अवेलेबल पा सकते हैं उसके जो भी वीडियोस हैं। उसके बाद हमारा फेसबुक पे हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे निष्ठा नोट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, जिस पे जो भी हमारा जो शेड्यूल होता है, खास करके ऑफलाइन बैचेस के लिए हमारा उस पर डेली का शेड्यूल उस पर डलता रहता है। जो पीडीएफ की है, जो भी वीडियोस की जो अपलोड की जाती है, उस पर लिंक हम शेयर कर देते हैं। जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं निष्ठा क्लासेस के नाम से चैनल, और यूट्यूब पे आप लोगों को पता ही है निष्ठा क्लासेस के नाम से चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब करके, और वहाँ पे हमारे जितने भी वीडियोस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो आपका उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो पैच हमने लॉन्च किया हुआ है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने ज़्यादा बच्चे हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि सबको फ़ायदा उठना चाहिए ना भाई, फ्री। तो इसलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ है रिवर सिस्टम, क्योंकि रिवर सिस्टम देखो माना जाता है कि सबसे हार्ड टॉपिक और सबसे लंबा चैप्टर माना जाता है ज्योग्राफी में। क्योंकि रिवर क्या है, बहुत सारी नाम, बहुत सारी नदियाँ हैं इंडिया में। ऑलमोस्ट देखी जाए तो 4000 नदियाँ हैं लगभग। बट हमें तो 4000 तो पढ़नी नहीं है, बट जो भी पढ़नी है वो भी एक सिस्टमेटिक ऐसे तरीके में पढ़ेंगे ताकि आपको साथ के साथ चीज़ें याद होती हुई चलेंगी। जैसे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया रिवर सिस्टम में, गंगा रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम। तो मैं चाहता हूँ, या मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की भी क्या है ना, साथ के साथ इंदस रिवर सिस्टम भी पूरा याद हो गया होगा, गंगा रिवर सिस्टम पूरा याद हो, क्योंकि इतना कोशिश करके हमने बिल्कुल एक फ्लो चार्ट में पूरा समराइज कर दिया पूरा रिवर सिस्टम। ऐसे ही आज क्या करेंगे, आज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम खत्म कर देंगे। तो कोशिश है कि वीडियो के साथ साथ ही आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी पूरी याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है हमसे, तो ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, मतलब व्हाट्सअप में भाई मोबाइल नंबर है 9710010087। आप व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉल या फ़ोन के द्वारा भी हमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लोगों ने देखी है भाई। हिमालयन रिवर सिस्टम 3 रिवर सिस्टम में बांटा था हमने। एक गंगा रिवर सिस्टम, एक दूसरा था अपना इंदस रिवर सिस्टम, और तीसरा था अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंदस रिवर सिस्टम कहाँ से थी, एक तरह से देखा जाए तो वेस्ट से फ्लो कर रही थी हिमालयाज के। गंगा रिवर सिस्टम उसके नीचे से फ्लो कर रही थी, और अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या कर रही थी, हिमालयाज के, या फिर बोला जाए भाई जो ऊपर से निकल रही थी वो क्या कर रही थी, अपने ईस्ट से निकल रही थी। तो 3 रिवर सिस्टम में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले आज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को कवर करते हैं पूरा, साथ के साथ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सिर्फ एक क्या फ्लो चार्ट है, इस सिर्फ आप इसमें ये देखो कि सिर्फ क्या है, ये इंडिया में कौन कौन से स्टेट या फिर कहाँ कहाँ से ये एंटर हो रही है। बाकी ट्रिब्यूटरीज और वो सब वो नेक्स्ट उसमें टॉपिक में या नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये सिर्फ कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई यहाँ से ये तिब्बत के वाले रीजन में, क्योंकि क्या है हमने देखा है यहाँ पे क्या है, अपना जो मानसरोवर लेक है, हमने सुना ही है मानसरोवर लेक के बारे में तो बहुत कुछ। ये अपना मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक के पास में क्या है, एक छोटा सा अपना रकस लेक है। सुना माना जाता है कि जो रकस लेक है, रकस नाम क्यों पड़ा, राक्षस नाम क्यों पड़ा उसके ऊपर, क्योंकि रावण जो हम देखते हैं हम रामायण में, तो उसमें जो रावण है, रावण को क्या है राक्षस नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि तो उसमें माना जाता है कि भाई वो यहाँ पे क्या था, इस लेक में यहाँ पे आके नहाए थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया राक्षस लेक या फिर रकस लेक। तो ये हो गया अपना रकस लेक। उसके बाद ये आ जाता है अपना मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के पास में क्या है, एक चैमयुंगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है। चैमयुंगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है तिब्बत में। तो वहाँ से क्या करती है, ये अपना ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट
होती है। तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्म जो तिब्बत है या चाइना बोल दो, तो वहाँ पे ये किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है यारलुंग सेंगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो पता चल गया किस नाम से जानी जाती है? यारलुंग सेंगपो के नाम से जानी जाती है। अब ये जैसे जैसे आगे चलती है, ये लगभग ये पैरेलली हिमालयाज के पैरेलली लगभग 1200 किलोमीटर तक यहाँ पे रन करती है। ठीक है, फ्लो करती है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद क्या करती है ये, यहाँ पे जैसे ही एंटर होती है अपने ब्रह्मपुत्र नदी, जब यहाँ पे पहुँचती है हिमालय के बिल्कुल एंड पे, तो यहाँ पे क्या होती है, नामचा बरवा नाम का एक पर्वत आता है या माउंटेन रेंज आती है। तो वहाँ से क्या करती है, बिल्कुल ये 90 डिग्री टर्न ले लेती है। 90 डिग्री टर्न लेती है तो ये क्या करती है, 90 डिग्री टर्न लेने के बाद ये इंडिया में एंटर हो जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भी इंडिया में जब एंटर होती है ब्रह्मपुत्र नदी या यारलुंग सेंगपो रिवर, तो वो कहाँ से टर्न होती है, कौन सा पीक है जिस माउंटेन के कारण ये इंडिया में एंटर होती है? तो नामचा बरवा नाम का एक पीक हो गया या माउंटेन हो गया, जब यहाँ से ये एंटर होती है। तब एंटर होने के बाद ये क्या कहलाती है, एक तरह से दिहांग रिवर कहलाती है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम से फ्लो करती हुई सीधा क्या करती है, अपने बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। बांग्लादेश के बाद आप लोगों को पता ही है, बांग्लादेश में जैसे ही एंटर होती है ये पद्मा या जमुना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि पद्मा तो इधर से आ गई गंगा रिवर और ये आ गई जमुना, तो ये दोनों मिलके आगे बना देती हैं पद्मा। अब पद्मा के बाद क्या करती है, इधर से एक मेघना नदी आ जाती है। मेघना नदी क्या करती है, पद्मा में ज्वाइन होने के बाद ये लास्ट में क्या करती है, मेघना नदी कहलाती है। ठीक है, तो लास्ट में जो रिवर एंटर होती है बे ऑफ बंगाल में, तो वो मेघना नदी के नाम से एंटर होती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके क्या बनाती है, मेघना नदी बनाती है, और मेघना नदी लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके एंटर हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये आ गया होगा फ्लो चार्ट आपको समझ में। चलो अब देखते हैं थोड़ा इसका डिटेल में, देखते हैं एक एक चीजें। ये एक फ्लो चार्ट है, कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा एक फ्लो चार्ट के थ्रू ही पूरा चीज़ें याद हो जाए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, कोई भी गलती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो तो प्लीज़ उसको साइड में कर देना। ठीक है, जो चीज़ अच्छी लगी हो वो याद कर लेना। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, यारलुंग सेंगपो रिवर मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से चली, अपनी चैमयुंगडोंग ग्लेशियर से चली। तो ये अपना क्या है, हिमालयन रेंज है, तो इसके ऊपर से तिब्बत में ये कौन सी रिवर चल रही है, यारलुंग सेंगपो रिवर फ्लो कर रही है। तो ये लगभग 1200 किलोमीटर फ्लो करती है। अब यहाँ पे कौन सा आता है, अपना नामचा बरवा नाम का एक पर्वत आता है, जहाँ से ये क्या करती है ना, बिल्कुल 90 डिग्री टर्न लेती है। अब वो टर्न लेने के कारण वहाँ पे क्या होती है ना, एक गोर्ज जनरेट हो जाता है। गोर्ज मतलब क्या होती है, एक बहुत ही बड़ी खाई बिल्कुल स्टीप स्लोप के साथ वहाँ पे जनरेट हो जाती है, जिसके कारण ये क्या कहती है, टर्न लेती है वहाँ से। तो वहाँ पे उस मतलब गोर्ज एक फेमस काफ़ी वहाँ पे यारलुंग सेंगपो ग्रैंड कैन्यन गोर्ज भी बोल देते हैं। ठीक, या फिर नामचा बरवा पर्वत के वहाँ से क्या करते हैं, ये टर्न लेती है। अब जब ये टर्न लेती है इंडिया में, यहाँ से ये टर्न लेती है, तो इंडिया में क्या होती है, सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जब फ्लो करती है तो ये किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है अपनी दिहांग रिवर के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है दिहांग रिवर के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नाम इसका पड़ता है आसाम में जब ये फ्लो करती है। ठीक है, तो जब ये दिहांग रिवर आई तो ये जब यहाँ पे पहुंची सदिया टाउन के यहाँ पे, ठीक है, सदिया टाउन के वहाँ पे, सदिया शहर के वहाँ पे जब ये पहुँचती है तो ये क्या करती है, दो नदियों के साथ मिलती है। दूसरी नदी कौन सी है, दिहांग नदी, और एक आती है लोहित नदी। दोनों क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, या बोल दो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज बोल दो, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसके लेफ्ट से जुड़ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है भी सबसे पहली नदी ब्रह्मपुत्र में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी जुड़ती है, तो वो आंसर है अपना दिबांग नदी हो गया। ठीक है, तो दिबांग नदी और लोहित नदी दोनों क्या करती हैं, सदिया के वहाँ पे इनसे मिलती हैं, और तीनों नदी मिला के दिहांग, दिबांग और सदिया लोहित, ये तीनों नदियाँ मिला के सदिया में क्या करती हैं, आगे जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी का रूप ले लेती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी तीन नदियों से मिलकर बनी है, दिहांग, दिबांग और लोहित रिवर हो गया। ठीक है, अब लोहित नदी पे क्या है ना, एक फेमस ब्रिज भी यहाँ पे धोला सदिया ब्रिज या फिर हजारिका सेतु
भाई सुना भी होगा अपने आप लोगों ने, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट क्या है, रिवराइन ब्रिज है, या फिर नदी के ऊपर कोई भी लंबा, सबसे अब तक का सबसे लंबा जो ब्रिज बना है वो यही है, सेतु। कौन सा है अपना, धौला सदिया ब्रिज, या फिर भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये जैसे जैसे आगे चलती है, ऊपर से आती है सुबनसिरी नदी और नीचे से आती है अपनी बूढ़ी दिहिंग नदी मिलती है इसमें। सुबनसिरी नदी की क्या खासियत है, सुबनसिरी नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र की वन ऑफ द, या फिर बोल दो भी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सुबनसिरी नदी है। सुबनसिरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, सुबनसिरी नदी को स्वर्ण नदी या फिर स्वर्ण रिवर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो क्या करते हैं, इसमें क्या है, थोड़े सोने के, गोल्ड के डस्ट या फिर कण कण पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, ये उसको ढूंढने के लिए क्या करते हैं, छालनी लेके खड़े रहते हैं। अब उसके कारण इसका नाम पड़ जाता है गोल्ड रिवर या फिर स्वर्ण रिवर। तो उन गोल्ड लोकल्स के जो वहाँ पे हैं, तो उन लोकल्स ने क्या इसको नाम दे दिया स्वर्ण रिवर। तो सुवर्णसिरी नदी की क्या खासियत हो गई, ये क्या है, अपनी लार्जेस्ट नदी है, सबसे बड़ी नदी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। और सुवर्णसिरी नदी स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। ये हो गया कवर। उसके बाद नीचे से आती है अपनी बूढ़ी दिहिंग। उसके बाद जैसे आगे चलती है, एक दिखोऊ अपने लेफ्ट से ज्वाइन होती है और आती है नीचे से धनसिरी। धनसिरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, धनसिरी होती है अपने नागालैंड के पर्वतों से, नागा हिल्स के वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, और ये फ्लो करती हुई ऊपर की तरफ फ्लो करती है। ये ऊपर मतलब देखा जाए तो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, और नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है, ठीक है बच्चों। हो गया स्टार्ट, यहाँ तक हमने देख लिया दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, बूढ़ी दिहिंग, दिखोऊ और धनसिरी, इतनी सारी नदियाँ हमने देख ली। अब उसके बाद आता है, नेक्स्ट आती है कामेंग नदी। कामेंग नदी कहाँ से आती है, जो ऊपर में देखा होगा, कभी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, तवांग वैली। काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है, अरुणाचल प्रदेश और अपने चाइना के बीच में, या फिर इंडिया और चाइना के बीच में तवांग वैली, काफ़ी न्यूज़ में भी देखा था, तो लड़ाई होती रहती है बॉर्डर पे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से क्या ये ओरिजिनेट होती है। अब ये ओरिजिनेट होने के बाद जो कामेंग नदी है, ये जैसे जैसे अरुणाचल में फ्लो करती हुई और लास्ट में जब आसाम में एंटर करती है, तो आसाम में क्या है, इसके ऊपर एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है अपना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूडेड है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, ये अपना क्या है, अपना वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ा भी होगा, तो कोई बात नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काजीरंगा नेशनल पार्क इंक्लूडेड है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी नदी के ऊपर है, अपना कामेंग रिवर के ऊपर है। कौन से स्टेट में आता है, अपना आसाम स्टेट में आता है। ये आगे जाके अपना ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है आगे जाके, ठीक है। नीचे से आती है अपनी कोपिली नदी, इसमें मिलती है। अब आगे चलेंगे और आगे चलेंगे तो मानस नदी आती है ऊपर से, ठीक है। मानस नदी वो नेपाल की लार्जेस्ट रिवर बोली जाती है कैपेसिटी के हिसाब से, और नेपाल में इस पर क्या है, एक रॉयल मानस नेशनल पार्क भी है वहाँ का सबसे बड़ा, ठीक है। तो नेपाल में ये काफ़ी फेमस रिवर है, नेपाल में काफ़ी डिपेंडेंट है इस रिवर के ऊपर। अब उसके बाद ये क्या करती है, लगभग नेपाल नहीं, गलत बोल गया मैं, नेपाल नहीं, भूटान, ठीक है। भूटान में इसके ऊपर क्या है, रॉयल मानस नेशनल पार्क भी है, और नेपाल में क्या है, सबसे लार्जेस्ट रिवर जो बोली जाती है भूटान की, बार बार नेपाल निकल रहा है मुझसे, ठीक है, भूटान। तो भूटान की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अपनी मानस, और भूटान में ही क्या है, इसके ऊपर रॉयल नेशनल पार्क है। जब भूटान से आगे निकलती है तो ये नीचे अपना वेस्ट बंगाल और आसाम में एंटर होने के बाद ये अपना क्या करती है, ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन हो जाती है, ठीक है बच्चों। आगे थोड़ा बहुत भी दिमाग में बैठ रहा है तो बहुत है। इसके बाद क्या है, जैसे जैसे खत्म होगी पूरी क्लास, खत्म होते होते आपके दिमाग में पूरा बैठा दिया जाएगा कि भाई ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रही, क्या है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सब साथ के साथ याद करा दी जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं संकोच नदी आती है। संकोच नदी छोटी सी नदी है, ये अपनी भूटान से ही ओरिजिनेट होती है, और भूटान से आने के बाद ये आगे जाके इंडिया में एंटर होने के बाद ये अपना ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद एक फेमस नदी आती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी क्या है, इसकी बोले जाए तो सबसे वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोल देते हैं, या सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी बोल देते हैं, ठीक है। तो कौन सी नदी है, अपनी तीस्ता रिवर।
तीस्ता रिवर को क्या बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। सिक्किम के ऊपर देखा होगा आप लोगों ने कि जो ऊपर पहाड़ियों में क्या है, कंचनजंगा पर्वत है, कंचनजंगा पीक भी बोला जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कंचनजंगा क्यों फेमस है, क्योंकि टोटल वर्ल्ड की टॉप थर्ड या बोली जाए फर्स्ट नंबर पे कौन सा है अपना, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक्स हैं अपनी वर्ल्ड की। तो फर्स्ट पे अपना माउंट एवरेस्ट, सेकंड पे है अपना K2 जिसको क्या है अपना गुडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना थर्ड आती है अपना कंचनजंगा, ठीक है। तीसरे पे कौन सी आती है अपनी कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा जो है, अब इनकी आपको क्या होना चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है अपनी 8848 मीटर है, ठीक है। उसके बाद अपनी गुडविन ऑस्टिन या फिर K2 की हाइट कितनी है अपनी 8611 मीटर है। और कंचनजंगा की कितनी हाइट है इसकी, कंचनजंगा की हाइट है 8586, ठीक है। ठीक है बच्चों, हो गया याद, 8586 हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये तीनों हाइट सबको याद होनी चाहिए, ये तीनों पीक्स आपको याद होनी चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट पड़ता है अपना नेपाल में, K2 पड़ता है अपना पीओके वाले रीजन में, ठीक है, और कंचनजंगा पड़ता है अपना सिक्किम में, ठीक है। तो कंचनजंगा का पर्वत के यहाँ से कौन सी नदी निकलती है अपनी, तीस्ता नदी निकलती है, और ये पूरा सिक्किम में फ्लो करती हुई और सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में ये बाउंड्री बनाती हुई और कहाँ पे एंटर हो जाती है, बांग्लादेश में एंटर होती है। और बांग्लादेश में एंटर लेने के बाद ये ब्रह्मपुत्रा नदी या फिर जमुना नदी में जाके मिलती है। तो ये इंडिया में ज्वाइन नहीं होती है। जैसे अपनी गंगा की रिवर कौन सी थी, गंगा की थी अपनी महानंदा, जो क्या करी थी, बांग्लादेश में जाके गंगा में मिल रही थी, ठीक है। तो ये आगे अपने तीस्ता आगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में मिल गई। अब जैसे ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंटर होती है तो ये क्या किस नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है। अब जमुना जैसे ही एंटर होती है, अब जमुना आने के बाद ये क्या करेगी, दो भाग में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दो भाग में जब डिवाइड होती है तो ये क्या है, ये अपनी जमुना कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से ही कहलाती है, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा बोल देते हैं। तो ये मेन इसकी स्ट्रीम ये थी जमुना। जमुना जब पद्मा में, मतलब जो गंगा आ रही थी यहाँ पे इंडिया में एंटर होने के बाद, फरक्का बैराज के बाद ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। अब उसमें एंटर होने के बाद ये पद्मा और जमुना आपस में मिल जाते हैं, तो बाद में क्या है, ये पद्मा के नाम से ही जानी जाती है। अब उसके बाद पद्मा क्या करती है, आगे जाके क्या करती है, इसमें जो ब्रह्मपुत्रा नदी थी, इसमें क्या है, एक नदी इधर से आती है जो क्या नाम से, मेघना नाम से कहलाती है। और मेघना नदी क्या होती है बच्चों, मेघना नदी जब इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्रा में तो ये आगे जाके मेघना नाम से ही कहलाती है। और मेघना नदी क्या करती है, पद्मा में जाके मिल जाती है, और आखिर में क्या करती है ना, ये मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, मतलब वहाँ पे जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो आखिर में पूछा जाए सुंदरबन डेल्टा जो बना है वो कौन सी नदी के कारण बना है, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के कारण बना है। और कौन सी नदी जाके मिली है उसमें, उसमें मिली है अपनी मेघना रिवर। तो लास्ट में देखा जाए गंगा ब्रह्मपुत्रा कौन सी नदी के आगे एंटर हुई, मेघना नदी के नाम से एंटर होगी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है बच्चों, हो गया होगा शायद मेरे हिसाब से फ्लो चार्ट आप लोगों को याद। ठीक है, ये अपना पूरा क्या है, माउंटेन रेंजेस है। तो ये जितने भी रिवर्स हैं ऊपर से, ये सारी कहाँ से निकल रही है, अपनी माउंटेन्स या फिर हिमालय से निकल रही है। कोई नेपाल से, कोई अरुणाचल प्रदेश से, कोई चाइना वाले से, कोई भूटान वाले से, ठीक है, बट ये निकल रही सारी अपनी हिमालय से। ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज थी। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज, कौन सी लेफ्ट है, कौन सी राइट है, ठीक है। आप लोग सिर्फ एक फ्लो चार्ट याद कर लेना, मेरे हिसाब से आप लोगों का पूरा ब्रह्मपुत्रा कवर हो जाएगा। एक आधा पॉइंट है जो एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आता है अपना ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इसके बारे में आप पॉइंट जो है फटाफट देख लेते हैं। हमने देख ही लिया पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम कहाँ से था, कहाँ से कौन सी रिवर कहाँ से मिल रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा क्या है, एक तरह की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर कहलाती है। क्यों, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर है। बट इंडिया में ये बहुत है, लगभग 1000-1200 किलोमीटर ये फ्लो करती है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये लगभग 1200 किलोमीटर तो अपने क्या कहाँ फ्लो करती है, अपने नेपाल वाले रीजन में या फिर तिब्बत वाले रीजन में ये फ्लो करती है। तिब्बत में ये लगभग 1200 किलोमीटर ये क्या करती है, हिमालय के पैरेलली फ्लो
करती है। उसके बाद ये इंडिया में एंटर होती है और कुछ ये 700-800 किलोमीटर ये बांग्लादेश में भी फ्लो करती है। ठीक है, तो इंडिया में लगभग वही बचता है 1000 के करीब। ठीक है, तो इसलिए क्या होगी, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर नहीं कहलाई जाती है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी थी बच्चों, बताओ फटाफट। गंगा रिवर थी। कितना हाइट, कितनी लंबाई थी उसकी, 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, फटाफट बताओ। गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी थी अपनी यमुना, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी थी अपनी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी अपनी शारदा। ठीक है बच्चों, हो गया याद। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये ओरिजिनेट हो रही है अपनी चैमयुंगडोंग ग्लेशियर से। चैमयुंगडोंग ग्लेशियर कहाँ पे था अपना, मानसरोवर लेक के पास में। मानसरोवर लेक कहाँ पे था, मानसरोवर लेक था अपना तिब्बत वाले रीजन में या फिर तिब्बत में। ठीक है, यहाँ से दो रिवर और निकल रही थी। एक निकल रही थी ऊपर इंदस रिवर। इंदस रिवर कहाँ से निकल रही थी, बोखरचू नाम का ग्लेशियर था। और उसके नीचे कौन सी निकल थी, सतलुज रिवर निकल रही थी। सतलुज रिवर कहाँ से निकल रही थी, रक्कस लेक से निकल रही थी। तो तीन नदियों का ओरिजिन कहाँ पे अपना मानसरोवर लेक के पास में है। तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही हैं। ठीक है, इसको क्या है, ट्रांस बाउंड्री रिवर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश के बीच में फ्लो करती हुई या बाउंड्री बनाती हुई चलती है। उसके बाद ये भूटान में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, बाउंड्री बनाती हैं। ठीक है, तो कुछ एक नेटिव इनहेबिटेंट है या नेटिव ट्राइब है, निवासी वहाँ पे, मूल निवासी कहाँ पे हैं, आसाम के हैं ये, बोडो ट्राइब, या फिर इनको बोरो भी बोल देते हैं। ठीक है, इनको कई बार बोरो भी बोला जाता है। ठीक है, बोरो ट्राइब या फिर बोडोज ट्राइब, बोडो ट्राइब। ठीक है, तो ये क्या है, काफ़ी फेमस ट्राइब है। ये सिर्फ आसाम में ही पाई जाती है, कुछ अमाउंट इनका नागालैंड में भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्या है, आसाम की फेमस ट्राइब बोडो ट्राइब। बोडो ट्राइब में क्या है, इसको ब्रह्मपुत्र नदी को एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है, इनको नाम दिया है अपना बुलन बुतार नाम दिया है। बुलन बुतार का मतलब क्या होता है, बुलन बुतार का मतलब होता है मेकिंग ए गर्गलिंग साउंड, मतलब एक सुंदर सी ध्वनि बनाती हुई ये नदी क्या करती है, वहां से फ्लो करती है। क्योंकि देखो ये क्या करती है, वहां से जब आती है आसाम रीजन में फ्लो कर जाती है, तो आसाम में क्या होती है ना, माउंटेन नहीं है, मतलब स्लोप क्या है, स्लोप ज़्यादा नहीं है, बट क्या है, प्लेन एरिया ज़्यादा है। तो प्लेन एरिया में क्या करते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज़ करती हुई चलती है। माउंटेन अगर होते तो ये देखा होगा आपने, इंदस को क्या नाम दिया था, ठीक है, वहाँ पे सेंगे खंबाग, तो इसलिए क्या था, वो शेर की दहाड़ जैसी मतलब का गड़गड़ की करती हुई वहाँ से फ्लो कर रही थी। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लेन एरिया में आ जाती है, तो प्लेन एरिया में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र बिल्कुल एक प्यारी सी ध्वनि सी आवाज़ करती हुई यहाँ से फ्लो करती है। तो इसलिए इसका नाम दे दिया इन्होंने बुलन बतूर, मेकिंग ए गर्गलिंग साउंड, मतलब एक शानदार ध्वनि बनाने वाली एक रिवर फ्लो करती है यहाँ से। ठीक है बच्चों, ये देख लो, ये फोटोज है अपनी बोडोस ट्राइब की। ठीक है, ये इनका जो होता है ड्रेसअप सेंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, इसके आगे चलते हैं। उसके आगे देखते हैं हम, जब ये एंट्री इंडिया में एंटर होती है, तो हमने देख ही लिया नामचा बरवा के वहाँ पे ये क्या करती है, इंडिया में एंटर होती है। नामचा बरवा के यहाँ पे ये क्या बनाती है, यारलुंग सेंगपो ग्रैंड कैनियन नाम का एक गोर्ज बनाती है। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंडिया जब एंटर होती है, ब्रह्मपुत्र जब एंटर होती है इंडिया में, तो कौन से पॉइंट से एंटर होती है। नामचा बरवा नाम का एक पर्वत है, या फिर बोल दो भाई वहाँ पे गोर्ज बनाती है, तो ये नामचा बरवा नाम जरूर याद रखना। नामचा बरवा के वहाँ से क्या करती नहीं, ये इंडिया में एंटर होती है। और स्टेट पूछा जाए तो कौन से स्टेट में एंटर होती है, ये एंटर होती है अपने अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई गोर्ज, गोर्ज होता क्या है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दिया ये डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम क्या है, जैसे ये अपनी रिवर फ्लो कर रही है, अब ये क्या है, ये पहाड़ है। पहाड़, किसी भी पहाड़ों के बीच में बिल्कुल गहरी घाटी, ठीक है, कहीं भी बनाई जाती है नदी के द्वारा, तो वो क्या हो जाती है, एक गोर्ज बना रही है, मतलब वो नदी, मतलब गोर्ज का मतलब क्या हो गया, ए नैरो वैली बिटवीन हिल्स या फिर माउंटेन्स। टिपिकली मतलब स्टीप रॉकी वॉल्स होगी, मतलब उनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पत्थरों का, बिल्कुल बिल्कुल खड़े पत्थर होंगे उनके, ठीक है, पहाड़ों पे। तो और एक स्ट्रीम रनिंग थ्रू इट, मतलब क्या होगी, कोई नदी या फिर झरना, छोटा मोटा मतलब नहर टाइप, वहाँ से उनके बीच में फ्लो कर रही होगी। ठीक है, पहाड़ियों या फिर पहाड़ों के बीच में एक संकीर्ण घाटी, आमतौर पर खड़ी चट्टानी दीवारों और इसके माध्यम से चलने वाली एक धारा, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, गोर्ज बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं फटाफट। अब आगे क्या है, एक मजुली आइलैंड के बारे में बताया गया है। मजुली आइलैंड आप लोगों ने देखा भी होगा,
न्यूज़ में काफ़ी सुना भी होगा मजुली आइलैंड। मजुली आइलैंड की खासियत क्या थी? मजुली आइलैंड सबसे पहले पूछा जाता है कौन सी नदी के ऊपर है? मजुली आइलैंड है अपना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। मजुली आइलैंड क्यों फेमस है? मजुली आइलैंड क्या है? एक आइलैंड है, ये तो देख लिया आपने, द्वीप है, बट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी इतनी चौड़ी है यहाँ पे, लगभग 20 किलोमीटर लगभग ये चौड़ी हो जाती है यहाँ पे अपना ब्रह्मपुत्र आसाम में। और जब 20 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है तो उसके बीच में क्या होगा, एक आइलैंड बन गया। अब आइलैंड क्या हो गया? अब ये आइलैंड क्या, उसका नाम क्या दे दिया? मजुली आइलैंड। अब ये क्या है, ये इतना बड़ा है कि इसको क्या नाम दे दिया? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। मतलब किसी भी नदी के ऊपर अगर जो सबसे बड़ा आइलैंड है तो वो कौन सा पाया गया है? वो पाया गया है मजुली आइलैंड। और खास बात ये है कि इस पे क्या है, पब्लिक भी रहती है, तो इसलिए क्या हो गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेड, ठीक है, या फिर निवासी करने वाले लोगों के से भरा हुआ, तो लार्जेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड कौन सा होगा? रिवराइन आइलैंड, वो हो जाएगा अपना मजुली आइलैंड हो जाएगा। ठीक है, हो गया याद बच्चों? मजुली आइलैंड पूछा जाए कौन सी नदी के ऊपर है, ये है अपना ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। और लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मतलब नदी के ऊपर सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? अपना मजुली आइलैंड। कौन सी नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ये है फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो इसको क्या है, अपना सबसे पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है। ठीक है, पहला द्वीपीय जिला भी बोला गया है इसको। ठीक है, लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड हो गया। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे ये इतनी चौड़ी हो जाती है नदी, ठीक है, अब चौड़ी होने के कारण क्या है, सरकार तो कुछ तो फायदा उठाएगी भाई, चौड़ी है, पानी इसका मतलब काफ़ी है, और गहराई भी ठीक ठाक है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से जब ये आती है तो गहराई भी काफ़ी हो जाती है यहाँ पे, तो गहराई भी है और पानी भी है, तो इन दोनों का फायदा किसको मिलता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक होने के कारण यहाँ पे क्या बना दिया गया? नेशनल वाटरवे 2 बना दिया गया। हमने पढ़ा था नेशनल वाटरवे 1 किसके बीच में बनाया गया? नेशनल वाटरवे 1 बनाया गया था अपना हल्दिया और अपना प्रयागराज के बीच में। देखा था कौन सी नदी के ऊपर था? अपना गंगा नदी के ऊपर था। ठीक है बच्चों, तो नेशनल वाटरवे 1 किसके बीच में हो गया? प्रयागराज टू हल्दिया। और नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से कहाँ तक हो गया? नेशनल वाटरवे 2 सदिया टू धुबरी हो गया। ठीक है, सदिया टाउन कहाँ से हो गया? आपने जब वो नदी क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश या आसाम में एंटर होती है, उसके बाद सदिया से धुबरी तक क्या हो गया? ये नेशनल वाटरवे 2 बना दिया गया। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या करती है, ब्रह्मपुत्र जब क्या करती है उसके बाद, ठीक है, अभी देख लिया हमने, आसाम में एंटर कर गई। आसाम के बाद ये भी कहाँ जाती है? ये जाती है अब बांग्लादेश में। तो जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये कहाँ से एंटर करती है? गारो हिल्स के नाम से। ठीक है, तो मतलब क्या करती है, ये जब ऊपर से आती है तो ये ऐसे करके ऐसे एंटर होती है। अब एंटर होने के कारण क्या है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है? अपना गारो हिल्स है। ठीक है, और ऊपर क्या है? ऊपर है अपनी सिटी है, कौन सी है? अपनी धुबरी सिटी है। ठीक है, ऊपरी हो गई धुबरी सिटी और नीचे होगी अपनी गारो हिल्स। गारो हिल्स कहाँ पे पड़ती है? अपनी गारो हिल्स पड़ती है अपनी मेघालय वाले रीजन में। तो ये लाइन से हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों हिल्स हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे इधर वाली है अपनी गारो हिल्स। तो गारो हिल्स के ऊपर से ये क्या करती है? बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, और ऊपर है इसकी क्या, कौन सी सिटी? अपनी धुबरी सिटी होगी। तो पूछी जाए कौन से हिल्स के वहां से ये बांग्लादेश में एंटर होती है? ये होती है अपनी गारो हिल्स के, वहां से ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, हो गया याद? जमुना के नाम से ये क्या करती है ना, अपने पद्मा में मिल जाती है, और आगे जाके ये पद्मा कहलाती है। ठीक है, ये हो गया अपना ब्रह्मपुत्र का पूरा कोर्स हो गया, कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, कौन से स्टेट से किस किस नाम से कैसे ओरिजिनेट। ठीक है, हमने कवर कर लिया ब्रह्मपुत्र। अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं इसके बाद। ठीक है, अपने देखें नाम, नाम जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कौन कौन से इसमें कहाँ कहाँ से कौन से नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये 4 नामों से जानी जाती है। यारलुंग सेंगपो के नाम से ये कहाँ पे जानी जाती है? ये जानी जाती है अपनी तिब्बत में। उसके बाद आती है दिहांग और सियांग। दिहांग और सियांग कहाँ पे जानी जाती है? ये जानी जाती है अपनी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद इसमें क्या करती है ना, दिबांग और लोहित नदी, 2 नदियाँ आगे मिलती हैं, और उसके बाद ये क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
ब्रह्मपुत्रा नदी के बाद जब ये एंटर होती है बांग्लादेश में, तो ये किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है जमुना के नाम से। ठीक है, ये आलुंग सैंगपो, दिहांग और सिहांग, ब्रह्मपुत्रा और होगी अपनी जमुना नदी होगी। ठीक है, तो इन 4 नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, तो हम देख भी लेंगे, जैसे ये ऊपर से ब्रह्मपुत्रा आई, यहाँ से एंटर होने के बाद ये क्या हुई, इनका नाम पड़ गया अपना जमुना नदी। जमुना का क्या, एक छोटी सी स्ट्रीम निकल गई ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा क्या गई, यहाँ से मेघना नदी आती है और मेघना में मिल जाती है, और आखिर में क्या करती, नहीं मेघना ही कहलाती है। और इधर से जो पद्मा चल रही थी, ऊपर से इसमें जमुना मिल गई, अब पद्मा चल रही थी, पद्मा क्या करेगी, मेघना में मिल जाएगी, और लास्ट में क्या करेगी, ये अपने मेघना के नाम से ही अपने सुंदरबन डेल्टा वहाँ पे बना के अपना बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। ठीक है बच्चों, हो गया याद। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब सबसे मेन जो आता है टॉपिक, वो आता है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, उसकी मुख्य शाखाएं जितनी भी हैं, सहायक नदियाँ। ठीक है, तो सहायक नदियों के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्रा की, क्योंकि भाई है ही कुछ नाम अजीब अजीब से, तो बच्चे क्या है, गंगा को याद कर लेते हैं, इंदस को याद कर लेते हैं, बट ब्रह्मपुत्रा की तरफ नहीं जाते हैं। तो आज हम आपको ब्रह्मपुत्रा याद करा देंगे। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा टॉपिक। तो ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक को ये बोल देते हैं साउथ बैंक भी बोल देते हैं। ठीक है, और राइट बैंक कौन सी, जो ऊपर हिमालय से आई, तो राइट बैंक को बोल देते हैं ये नॉर्थ बैंक भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर नॉर्थ ट्रिब्यूटरी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कंफ्यूज मत होना कभी भी एग्जाम में, लेफ्ट और साउथ एक ही कहलाएंगी और नॉर्थ और राइट एक ही कहलाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक में सबसे पहले हमने देख ही लिया था डायग्राम में, सबसे ऊपर आती है दिबांग, फिर आती है लोहित, फिर आती है अपनी बूढ़ी दिहिंग। ठीक है, बूढ़ी दिहिंग नाम याद रख लेना, बस सिर्फ नाम, और कुछ याद नहीं करना इसके बारे में। उसके बाद आती है दिखोऊ, उसके बाद अपनी धनसिरी थी, और लास्ट में थी अपनी कोपिली नाम की नदी। तो ये 6 नाम याद कर लेना इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आती है अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक कौन कौन सी थी, सबसे पहली थी अपनी सुबनसिरी, हमने देख ही लिया था, लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी अपने ब्रह्मपुत्र की, जिसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। कामेंग नदी ये तवांग वैली से निकल रही थी, देख लिया था हमने। कामेंग नदी के ऊपर क्या था अपना, काजीरंगा नेशनल पार्क। के से काजीरंगा, के से कामेंग नदी हो गया। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी बारा नदी, और उसके बाद आती है अपनी मानस कौन सी थी अपनी, भूटान की सबसे बड़ी नदी थी, और भूटान के बाद ये इंडिया में एंटर हो जाती है, और उसके बाद इंडिया में क्या होता है, इसके मानस नेशनल पार्क होता है इसके ऊपर, और ये फिर अपने ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। इसके बाद आती है संकोच, और लास्ट में आती है अपनी तीस्ता नदी होती है। तीस्ता नदी क्या होती है, बांग्लादेश में जाके मिलती है इससे। तीस्ता नदी अपनी कंचनजंगा पीक के वहाँ से निकल रही थी। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज के नाम याद कर लेना एक बार सारे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक एक करके सारे के, देखो सबके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्या सिर्फ नाम याद होनी चाहिए, कौन सी ट्रिब्यूटरी किसकी है कहाँ पे, बस खत्म। कुछ कुछ जो मेन ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं दिबांग रिवर। दिबांग रिवर ये क्या है, उन तीनों ट्रिब्यूटरीज में से एक रिवर है। मतलब क्या होती है, सबसे पहले हमने देखा था ये ऊपर से आ रही है, ये क्या है अपनी दिहांग रिवर होगी। दिहांग क्या है अपनी, जो ब्रह्मपुत्रा ऊपर से आती है, यारलुंग सैंगपो जब इंडिया में एंटर होती है तो इसका क्या नाम होता है, दिहांग नदी, अरुणाचल प्रदेश में होती है। तो सबसे पहले नदी इसमें जो मिलती है वो होती है दिबांग। तो दिहांग प्लस दिबांग हो गई। उसके बाद दिबांग जब इसमें सदिया टाउन में मिल जाती है, सदिया के वहाँ पे, उसके बाद एक और नदी मिलती है लोहित नदी। ठीक है, इन तीनों नदियों से मिलने से कौन सी नदी बनी है, इन तीनों के मिलने से कौन सी नदी बन गई, अपनी ब्रह्मपुत्रा नदी बन गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी कौन सी 3 नदियों से मिलके बनी है, दिहांग, दिबांग और लोहित नदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका तैयार। अब इसमें देखते हैं ट्रिब्यूटरीज देख लिया हमने, ये दिबांग आ गई, आगे से अपनी ये लोहित नदी आ गई थी। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जो 3 ट्रिब्यूटरी थी इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहा था अपना दिबांग वैली। दिबांग नदी कहाँ से आ रही, दिबांग वैली। दिबांग वैली कहाँ पे ये अपना, ये अरुणाचल प्रदेश, और ऊपर से कौन सा अपना तिब्बत वाला रीजन या चाइना वाला रीजन, जो भी बोलना चाहो, वहाँ से इन दोनों के बॉर्डर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट क्या है अपने अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। तो वहाँ से क्या है, इंडिया चाइनीज बॉर्डर के वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ये कहाँ है, इंडिया, अरुणाचल प्रदेश और आसाम 2 राज्यों में ये फ्लो करती है, क्योंकि आसाम में आके ये इसमें मिल जाती है और ऊपर से अरुणाचल प्रदेश फ्लो करती हुई आती है। और ये कहाँ पे मिलती है, अपनी सदिया टाउन के वहाँ पे। ठीक है, देख लिया आपने।
उसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी लोहित नदी। लोहित नदी दूसरी नदी थी भाई जो इसमें मिलती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इसको जुयू रिवर के नाम से भी जाना जाता है। जब वहाँ से ये तिब्बत के वहाँ से जब निकलती है तो तिब्बत के वहाँ से जब चालू होती है तो इसको क्या है, जुयू या फिर जयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कहा अपनी सदिया टाउन के वहाँ पे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी धनसिरी। धनसिरी भी एक क्या है, नीचे से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो नीचे से कहाँ से निकलती है, अपनी नागा हिल्स के वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नागा हिल्स के वहाँ से जब निकलती है तो ये क्या है, कौन सी पीक होती है वहाँ पे, लाइसियांग। कौन सी पीक होती है, लाइसियांग पीक। वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। कौन सी हिल्स होती है, नागालैंड में नागा हिल्स होती हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इसको कौन सा दर्जा मिला है, इसको दर्जा मिला हुआ है वन ऑफ द मोस्ट मियांड्रिंग रिवर, ठीक है। मियांड्रिंग का मतलब देख ही लिया था हमने, कोई भी नदी है तो जितनी ज़्यादा घुमा फिरा के चलेगी उसको क्या है, उतना ही मियांड्रिंग नेचर बोला जाता है, ठीक है। हमने देख ही लिया था। इसको कट हो जाएगा यहाँ से तो ये कौन सा बना देगा, यहाँ पे ओक्सबो लेक बना देगा। तो बच्चों बताओ, हमने पढ़ा था इंडस रिवर सिस्टम में वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ओक्सबो लेक कौन सा था, वुलर लेक था। वुलर लेक की और क्या खासियत थी, वुलर लेक वन ऑफ द या फिर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया था, ठीक है। वुलर लेक कौन सा था, ओक्सबो लेक था और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक था। कौन सी नदी पे था वुलर लेक, वुलर लेक था अपना झेलम नदी के ऊपर। झेलम नदी कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी थी, झेलम नदी थी अपनी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है बच्चों, हो गया। अब आगे देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट आता है अपना सुबनसिरी। सुबनसिरी तो सब देख ही लिया भाई, इसको क्या बोला गया है, स्वर्ण नदी बोला गया। स्वर्ण मतलब सोने की नदी, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे गोल्ड डस्ट पाए जाते हैं। तो ये क्या है, अपनी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो क्या पॉइंट याद रखना है, सुबनसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की। सुबनसिरी की क्या खासियत है, ये अपनी क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेट अपने तिब्बत वाले रीजन से ऊपर से आती है, हिमालय से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम दो राज्यों में ये फ्लो करती है। कहाँ पे मिलती है ये, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है ब्रह्मपुत्र में, आसाम की, ठीक है। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट आसाम में ये ब्रह्मपुत्र नदी से आके मिल जाती है। इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है या फिर गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्या है, इसमें गोल्ड डस्ट पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, साई और कमला। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, साई और कमला कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन में दे देगा ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, लोहित और दिबांग। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सुबनसिरी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो साई और कमला क्या होगी, इसकी दो ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है बच्चों। देखो सिंपल सा है बिल्कुल, कोई ज़्यादा वो नहीं। जो पॉइंट कवर करवाते चल रहे हैं बस उनको याद करते चलना, तो आपका पूरा रिवर सिस्टम बिल्कुल दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि आज तक कभी नहीं रिवर सिस्टम इतना इजीली या इतना आसान तरीके से याद किया ही नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये देख ही लिया हमने, जैसे भाई ये सुबनसिरी नदी थी, सुबनसिरी नदी क्या आई, ऊपर से आई और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो सुबनसिरी नदी यहाँ पे मिल गई, ये गोल्ड डस्ट के इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रिसर्च चलती रहती है। ये अपनी बूढ़ी दिहिंग थी, उसके बाद ये दिखोऊ नदी थी, ये धनसिरी हो गई और ये नीचे से आ गई अपनी कोपिली नदी आ गई, ठीक है। उसके बाद ये अपनी दिबांग थी, ये लोहित थी, ऊपर से सियांग नदी छोटी सी थी, ये सुबनसिरी, ये बारादी और ये होगी अपनी बरनाडी या फिर, ठीक है। ये जो छोटी छोटी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कौन सी थी, संकोच, मानस और तीस्ता नदी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, कामेंग नदी। कामेंग नदी कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, तवांग डिस्ट्रिक्ट। तवांग डिस्ट्रिक्ट फेमस थी भाई, काफ़ी डिस्प्यूटेड रहता है ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में। कामेंग नदी को भरेली नदी या फिर जिया भोरेली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कामेंग के ऊपर क्या है, अपना काजीरंगा नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है, जो क्या है अपने वन हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है, ठीक है। जो क्या अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो किस किस के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और अपनी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आसाम की दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश की कामेंग ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में क्या करती है, बॉर्डर बनाती हुई चलती है। आसाम में ये तेजपुर के वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, काजीरंगा नेशनल पार्क इसके ऊपर है ही, ये हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं मानस। मानस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वही हिमालयस के वहाँ से चलती है, ठीक है। उसके बाद ये भूटान की
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है भूटान की, क्या है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, कौन सी, मानस। और ये किसके बीच में फ्लो करती है, भूटान और इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाती हुई फ्लो करती हुई आती है। और ब्रह्मपुत्रा को ये जोगी घोपा के वहाँ पे ये मिल जाती है, आसाम में मिलती है ये भी, ठीक है। मोस्टली नदियाँ सारी क्या है, आसाम में आके मिलती हैं, क्योंकि आसाम में ही फ्लो करती है मेनली। और इसके ऊपर मानस नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों ही इसके ऊपर एस्टेब्लिश या स्थापित है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना तीस्ता, इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि इसकी क्या है, सबसे लास्ट या फिर वेस्ट या फिर पश्चिमी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी कौन सी कहलाएगी, अपनी तीस्ता नदी कहलाएगी, ठीक है बच्चों। तो सोर्स इसका कहाँ पे है, अपना सोलामाऊ पीक बोल देते हैं, लेक बोल देते हैं। उसके बाद ग्लेशियर पूछे तो तीस्ता खांगसा ग्लेशियर बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर माउंटेन पूछे तो कौन सा आ जाएगा, कंचनजंगा पर्वत या फिर हिल्स के वहाँ से, कंचनजंगा पीक के वहाँ से ये यहाँ से निकलती हुई चलती है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या है, सिक्किम की लाइफ लाइन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है ना, पूरा सिक्किम से फ्लो करती हुई आती है, ठीक है। ऊपर से आती है कंचनजंगा के वहाँ से और नीचे पूरी सिक्किम से फ्लो करती हुई और वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में बॉर्डर बनाती हुई ये अपना बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, ठीक है बच्चों। हो गया याद, ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर बनाती है और इसको ये कहाँ पे ज्वाइन होती है, ये जमुना रिवर से, क्योंकि बांग्लादेश में क्या होगी, ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से क्या नाम लगेगी, और जमुना नदी को ये फुलाचारी या फिर फुलचारी जगह है, वहाँ पे क्या है, गायबंदा डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, वहाँ पे क्या करती है, ये जमुना नदी में जाके तीस्ता नदी मिल जाती है। ये किसकी एक फेमस ट्रिब्यूटरी है, रंगित नदी, ठीक है। रंगित नदी क्या है, इसकी एक फेमस सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, जो क्या है कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सारा था अपना तीस्ता। उसके बाद एक ये फेमस है ब्रिज है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कभी न्यूज़ में भी देखा होगा, इसका इनॉग्रेशन भी किया था, ठीक है। ये क्या है अपना धौला सदिया ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका सेतु भी बोला जाता है इसको, सेतु मतलब ब्रिज, ठीक है। भूपेन हजारिका उस टाइम पे वहाँ पे सीएम थे, ठीक है, भूपेन जी, उसके इसके नाम पड़ गया अपना भूपेन हजारिका सेतु या फिर अपना धौला सदिया ब्रिज। क्यों फेमस है, ये क्या है, रिवर के ऊपर बना हुआ है, रिवर का आज तक का इतना लंबा ब्रिज नहीं बना है। ये कितना लंबा पुल है, ये है 9.25 मतलब 9.15 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। तो सोच के देखो 9 किलोमीटर लंबा कोई पुल है, किसी को जोड़ने के लिए तो कितना टाइम लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये, क्योंकि नदी क्या है, ये काफ़ी फैलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये तो क्या है कि लोहित नदी के ऊपर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौला सदिया ब्रिज है कौन सी नदी के ऊपर बना है, ये बना है अपना लोहित नदी के ऊपर है, ठीक है, लोहित नदी के ऊपर है। ये क्या है अपना लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया, तो इंडिया का क्या है, ये सबसे लंबा रिवर नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, ठीक है। तो ये देख लो, ये सारे इनॉग्रेशन के टाइम पे पहुंचे हुए थे पब्लिक, जितने भी दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के कवर कर लिए हैं, तो होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा सारा, और कोशिश है कि ये थे कि भाई आप लोगों को साथ के साथ याद भी हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या है, थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं जो आ रखे हैं पहले, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर सैंगपो इन अरुणाचल प्रदेश। भाई सैंगपो का नाम कहाँ पे था, यारलुंग सैंगपो के नाम से ये कहाँ पे जानी जाती थी, ये अपनी यारलुंग सैंगपो, ये कहाँ पे जानी जाती थी, ये अपनी तिब्बत में जानी जाती थी। उसके बाद अब जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होगी तो किस नाम से जानी जाएगी, ये जानी जाती थी अपनी दिहांग, ठीक है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्रा कौन से कहाँ पे जानी जाती थी, ब्रह्मपुत्रा के नाम से ये अपनी आसाम में जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद अपनी जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो बांग्लादेश में ये अपनी जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये चारों नाम याद कर लेना बच्चों, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना दिहांग नदी आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच प्लेस डज द रिवर दिहांग नोन एज द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा ये क्या होती है, दिहांग, क्या दिहांग दिबांग, ठीक है। विच प्लेस डज द रिवर दिहांग नोन एज द ब्रह्मपुत्रा। अब ये देखो पॉइंट, सदिया, अन्नी, फलुकपोंग, जैरो, हमने देखा था सदिया के वहाँ पे क्या करती है ना, दिहांग, दिबांग और लोहित तीन नदियाँ आगे मिलती हैं। तो सदिया से पहले पहले क्या होती है, ये अपना दिहांग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, चेंज
हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस विद दिहांग नदी टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा नियर द सिटी ऑफ सदिया। ठीक है, तो इसमें दो नदियां मिलती हैं, दिहांग और उसके बाद कौन सी थी अपनी प्लस दिबांग, और उसके बाद कौन सी थी अपनी, उसके बाद थी अपनी लोहित नदी। तीनों क्या करती ना सदिया टाउन के वहां पे मिलके और क्या बना लेती हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी बना लेती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना दिबांग और लोहित नदी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब साउथ बैंक मतलब यहाँ पे पूछा गया है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो आंसर क्या है जोन सी नहीं है। तो धनसिरी है, वो भी है क्योंकि नीचे से आ रही थी, उसके बाद कोपिली है, वो भी है, मानस मानस ऊपर से आ रही थी, लोहित है, वो भी है, तो ये इसका आंसर कौन सा हो गया, मानस हो गया, क्योंकि मानस ऊपर से आ रही थी। तो ये तीनों होगी धनसिरी, कोपिली और लोही। इसके अलावा और कौन कौन सी बची बताओ, इसके अलावा कौन सी बची अपनी दिबांग बची है। ठीक है, जो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। दिबांग के बाद कौन सी बची है, दिबांग के बाद बची है अपनी बूढ़ी दिहिंग बची है। ठीक है, बूढ़ी दिहिंग, और उसके बाद कौन सी बची है, उसके बाद बची है एक कोपिली हो गया। ठीक है, सुबनसिरी हो गया, लगभग लगभग सारी होएगी कवर। ठीक है, तो ये सारी थी अपनी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी या फिर अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सुंदरी ट्री कहाँ पे पाए जाते हैं। भाई सुंदरी ट्री अपने सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, क्योंकि सुंदरबन नाम ही इसलिए पड़ा सुंदरी ट्री के कारण। तो सुंदरबन डेल्टा किसके कारण बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा भी बोला जाता है इसको, जिसको विच स्टेट डज द ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर्स व्हेन इट टेक्स ए यू टर्न एट ब्रह्मचा बरवा। तो नमचा बरवा के वहाँ पे जब ये यू टर्न लेती है 90 डिग्री जब घूमती है, थोड़ा सा यू टर्न भी 90 डिग्री ज़्यादा ही घूमती है, तब ये कौन से स्टेट में एंटर होती है इंडिया में, इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर हो जाती है। ठीक है, आसाम में उसके बाद आती है मिजोरम नागालैंड, तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वो तो नीचे हो गया। उसके बाद आती है विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज में ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, ठीक है, कौन सी बनाती है, ब्रह्मपुत्रा, काली, दिहांग और तीस्ता। ठीक है, अब ये देखो भाई हिमालयाज है, जैसे ही मान लो ये अपने हिमालयाज थे। ठीक है, ठीक है, ये अपने हिमालय जा रहे थे, उसके बाद अपनी कौन सी आ गई थी, ये अपनी आ गई थी ऊपर से अपनी ब्रह्मपुत्रा नदी आ गई थी। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं ईस्ट में है। अब यहाँ पे क्या बोला है, विच रिवर मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की जैसे ब्रह्मपुत्रा होगी, काली होगी, दिहांग होगी और तीस्ता होगी। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि एक दिहांग नदी क्या होती है भाई, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिहांग। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा ऑप्शन क्या होगा, ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे कहलाती है, ये कहलाती है अपनी आसाम में आगे जाने के बाद, क्योंकि ये तो होती है अपनी दिबांग थी। ठीक है, उसके बाद ये जो थी यहाँ पे, ठीक है, ये इतने के बीच में ये क्या कहलाती है, अपनी दिहांग नदी कहलाती है। इसके बाद ये क्या कहलाती है, अपनी ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, और इसके आगे ये क्या कहलाती थी, यारलुंग सैंगपो के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, उसके आगे ये जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना दिहांग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा दैट फ्लोज थ्रू भूटान। भूटान के वहां से कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी फ्लो करती हुई आती है, तो बच्चों बताओ, ये आंसर है इसका वांगचू रिवर। ये क्वेश्चन पूछ लिया था 2021 में। ठीक है, ऐसे उठा के कुछ भी पूछ लिया था उस टाइम पे, ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है वांगचू रिवर का। ठीक है, न्यूज़ में होगा उस टाइम पे तो इसलिए पूछ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट कहाँ से होती है। हमने देखा था चैमयुंगडोंग ग्लेशियर। चैमयुंगडोंग ग्लेशियर कहाँ पे था अपना, कैलाश पर्वत के वहाँ पे था। ठीक है, और लेक पूछा जाए तो मानसरोवर लेक के वहाँ पे था। ठीक है, विच ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा था, हमने देख ही लिया, मजुली आइलैंड, इकलौता आइलैंड जो क्या है अपना लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। इसको या फिर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी सबसे पहले बोला गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो ये तो जो प्रीवियस आ रखे थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हमने। कुछ इंपॉर्टेंट फटाफट, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, ये क्या है होमवर्क आप लोगों का, कोशिश हो सके तो इसको कमेंट में जरूर बताना इनके आंसर। ठीक है, फ्रॉम वेयर डज द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होती है बताओ, हमने पढ़ लिया सारा। नेम द रिवर दैट द ब्रह्मपुत्रा इज नोन इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा कौन से नाम से जानी जाती है। विच डेल्टा इज फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी से कौन सा डेल्टा बनता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑन द ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर कौन सा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है,
तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, तो आंसर आप लोगों को फटाफट आ ही जाएंगे। तो फटाफट कमेंट में जरूर बताना आंसर, विच नेशनल वाटरवे इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा में कौन सा नेशनल वाटरवे बना हुआ? नेशनल वाटरवे 1 तो किस पे था अपना? गंगा पे था, और इस पे कौन सा था बताना जल्दी। व्हाट इज द नेम मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द तीस्ता? तीस्ता नदी की हमने एक ही ट्रिब्यूटरी देखी अपनी, ठीक है, तो कौन सी थी बताना जल्दी कमेंट करके। विच सिटी ऑन द ब्रह्मपुत्रा इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन? ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा है, बट दिमाग जरूर लगाना, इसका आंसर आसाम में है। आसाम में क्या है? एक सिटी है जो इसके लिए काफ़ी फेमस है। चलो अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ, आसाम में एक डिब्रूगढ़ नाम से जगह है जो क्या है अपनी टी गार्डन्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो टी गार्डन्स के लिए अपना डिब्रूगढ़ नाम की जगह है आसाम में जो काफ़ी फेमस है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्या था, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ब्रह्मपुत्रा, इंदस, गंगा, ये सारे तीनों रिवर सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया। वो आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितना सिंपल करने की कोशिश की उतना सिंपल किया है इसको फ्लो चार्ट के थ्रू। कोशिश करना फ्लो चार्ट को जरूर बना के याद करना, फ्लो चार्ट से आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इंदस में क्या पढ़ा हमने? इंदस में हमने पढ़ा था इंदस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। जैसे उसकी पंचनाद वाली रिवर थी, पंचनाद कौन सी रिवर कहलाती हैं? इंदस, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को, इनको पांचों को बोलते थे पंचनाद, और इंदस की क्या होगी? ये पांचों ट्रिब्यूटरीज होगी। तो इंदस कहाँ से निकल रही थी अपनी? बोखरचू के वहाँ से निकल रही थी। ठीक है, तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। ठीक है, तो इंदस कहाँ से निकल रही थी? इंदस निकल रही थी अपनी बोखरचू से। बोखरचू के बाद वो कहाँ पे चली गई? अपने पाकिस्तान में, इंडिया में एंटर हुई, लद्दाख में। लद्दाख में एंटर होने के बाद उससे कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिली? उनसे मिली अपनी जस्कर, उसके बाद सुरू, और ऊपर से आई अपनी स्पीति, नुब्रा, उंजा। ठीक है, 3-4 ट्रिब्यूटरीज आई जो ऊपर से आई मिली इसमें। उसके बाद पीओके वाले में एंटर होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान रीजन में, ये पाकिस्तान में क्या हुई, इसके साथ काबुल नाम की ट्रिब्यूटरीज में ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद नीचे से झेलम आ गई। झेलम में कौन सा प्रोजेक्ट है इसका? तुलबुल प्रोजेक्ट फेमस है। और झेलम की ट्रिब्यूटरीज कौन सी? अपनी किशन गंगा और लिडार हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना चेनाब, उसके बाद रावी, ब्यास और सतलुज। ब्यास इकलौती ऐसी नदी जो क्या करती है? इंडिया में निकलती है। ठीक है, ओरिजिनेट होती है और इंडिया में क्या करती है? मिल जाती है। तो ब्यास कौन सी नदी में मिलती है? ब्यास मिलती है अपनी सतलुज नदी में। सतलुज पे कहाँ पे मिलती है? हरिके में मिलती है। हरिके बैराज बना दिया गया वहाँ पे, तो बैराज के वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल को पानी मिलता है। ठीक है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी निकलती है अपनी राक्षस लेक से। राक्षस लेक बोल देते हैं, जो इंडिया में एंटर होती है। तो कौन से लेक के थ्रू एंटर होती है? इंडिया में एंटर होती है अपनी शिपकिला पास के थ्रू एंटर होती है। और ये सारी नदियाँ क्या करती हैं? चेनाब बना के लास्ट में इंदस में जाके मिल जाती हैं। ठीक है बच्चों, हो गया इंदस रिवर सिस्टम कंप्लीट। अब आता है गंगा। गंगा में सबसे पहले ऊपर हमने देखा पंचप्रयाग। पंचप्रयाग 5 नदियों के, 5 प्रयाग कौन से नदियों से मिले? सबसे पहले ऊपर था अपना विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदियाँ मिली? विष्णु गंगा ऊपर से आई बद्रीनाथ के वहाँ से, और लेफ्ट से कौन सी आई? अपनी धौली गंगा। तो इन दोनों के मिलने से धौली गंगा विष्णु प्रयाग के कौन से मिलेंगे? अपना विष्णु प्रयाग बन गया। इसके नीचे ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा में नीचे से कौन सी नदी आती है अपनी? बताओ, नंदाकिनी। तो कौन सा बना दिया है अपना? नंद प्रयाग बन गया। तो 2 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। तीसरा प्रयाग आता है अपना कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा कौन सी नदी के साथ मिलती है? पिंडार गंगा के साथ मिलती है। चौथी नदी आती है, चौथा प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? अपनी अलकनंदा। और लास्ट में इसमें कौन सी इधर मिल जाती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से आती है? केदारनाथ के वहाँ से। कभी घूमने जाओ केदारनाथ में तो जरूर देखना मंदाकिनी नदी को। ठीक है, ये कौन सा बन गया? रुद्रप्रयाग। लास्ट में आता है, ऊपर से आती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ से आती है? गंगोत्री ग्लेशियर के वहाँ से। तो वो आते हुए वहाँ से बीच में उसके बिडांगला नदी उसमें मिलती है, जहाँ पे अपना टिहरी डैम बना रखा है। और लास्ट में आके वो देवप्रयाग में आके अलकनंदा के साथ मिलके गंगा नदी बना लेती है। और लास्ट में जाकर उसके बाद ये गंगा नदी कहलाती है। गंगा फिर आगे चल के इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी? फर्स्ट आप फटाफट बताओ, जो सारी ऊपर से आई थी। रामगंगा, जिसके ऊपर कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो लास्ट में क्या करती? कन्नौज में जाके मिल जाती है। ठीक है, गंगा में। उसके बाद इसके बाद कौन सी नदी थी? बताओ। गोमती। गोमती कहाँ से स्टार्ट होती? गोमत ताल से, फुलारी झील से, जो क्या करती है? अपने
गंगा में जाके मिल जाती है। कहाँ पे? अपने बनारस के वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कौन सा फेमस मंदिर था? मार्कंडे महादेव मंदिर था। उसके बाद कौन सी नदी आती है? उसके बाद आती है अपनी घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ से चालू होती है? ऊपर से कहाँ से हुई है? मापचचुंगा ग्लेशियर के वहाँ से सतोबन, ठीक है। तो उसके बाद ये आती है अपनी करनाली नाम से, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। करनाली नाम से इसके बीच में सरदा और काली नदी मिलती है, और राप्ती इसकी ट्रिब्यूटरी है, और लास्ट में जाके सरदा ये गंगा में जाके मिल जाती है। गंगा ये लास्ट में जब मिलती है तो इसको सरयू नाम से भी जाना था, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? अयोध्या स्थापित है। उसके ऊपर कहाँ कौन सी आती है? उसके बाद आती है अपनी गंडक, उसकी एक बूढ़ी गंडक भी आती है बीच में, ठीक है। गंडक दो नदियों के नाम में त्रिशूल गंगा और काली गंडक। और उसके बाद आती है कोसी, कोसी को सौरव विहार भी बोला जाता है। उसके बाद आती है अपनी महानंदा नदी, ठीक है। ये थी अपनी लेफ्ट बैंक। राइट बैंक देखते हैं, सबसे ऊपर आती है यमुना। यह क्या है? अपनी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी थी? अपनी घाघरा नदी। तो यमुना में कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है? यमुना में मिलती है अपनी तोंस, नीचे आती है चंबल। उसके बाद जो मिलती है इसमें कौन सी मिलती है? अपनी सिंध, बेतवा और केन। उसके बाद जो गंगा में मिलती है तमसा और सोन। सोन की दो ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? अपनी सोन की अपनी रिहान, जिसको रेणुका के नाम से भी जाना था, और दूसरी होगी कोयल, ठीक है। तो तमसा नदी क्यों फेमस? तमसा नदी के ऊपर क्या है? अपने वाल्मीकि जी का आश्रम है। उसके बाद चंबल, चंबल नदी की क्या थी ट्रिब्यूटरीज? कौन सी थी? बनास, जो कहाँ से निकल रही थी? अपनी अरावली पर्वत के वहाँ से निकल रही थी। और नीचे आती है कौन सी? अपनी काली सिंध और पार्वती, ठीक है। तोंस नदी ऊपर यमुना में मिल जाती है। तो ये क्या हो गया? अपना पूरा गंगा रिवर सिस्टम हो गया। और यमुना ब्रह्मपुत्र हमने देख ही लिया। तो तीनों रिवर सिस्टम होप आपको याद हो गया होगा। साथ के साथ ऐसा 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 याद करते चलेंगे कि आप लोगों को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिवर सिस्टम, ठीक है। बस आप लोग क्या है, कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और जितना हो सके इसको शेयर करो, क्योंकि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, ऑफलाइन भी, ऑफलाइन ऑनलाइन भी। तो जिन जिन बच्चों को चाहिए तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और इंस्टा क्लासेस को जितना बड़ी फैमिली हो सके उतनी बड़ी बढ़ाने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम पेनिनसुलर रिवर कवर कर देंगे। पूरा रिवर सिस्टम आपको याद हो जाएगा, फ्लिप्स पे रट जाएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय।